चैन गुम गई। कोई भी चीज कीमती वस्तु है तो उसे आप अपने हाथ में पैर के रखो, आप धीरे से उंगलियों से भैयावर्ती कर लो, है ना, अथवा किसी प्रकार से आप चैन है, कोई भी चीज है आप उतारो मत, यहां पर छोड़ो मत, गुम जाए उसका कौन जिम्मेदार। कितने सारे कौन आ रहा कौन जा रहा। एक बार एक व्यक्ति बोले महाराज जी आपके कमरे में मोबाइल चार्ज करने को लगा दें। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं भैया नहीं। बोले क्यों? मैंने यहां क्यों लगाना, बाहर लगा दो। बोले सुरक्षित रहेगा, आपके कमरे में से कोई चोरी नहीं करेगा। क्यों? वो समझेगा महाराज जी का है। मैंने कहा ऐसा क्यों करने का, यहां मत लगाओ, कोई निकाल के ले जाएगा तो फिर क्या होगा। मैंने कहा नहीं यहां नहीं लगा सकते आप। कोई भी सामग्री है महाराजों के कमरे में नहीं रखना। कोई उठा ले जाए तो बहुत बड़ा दिगंबरता के ऊपर धब्बा लग सकता है। और ये ध्यान रख के चलना, एक बार कोई कलंक लग जाए, क्या बोलो, एक बार कोई कलंक लग जाए उसको धोने में पूरी जिंदगी लग जाती। और अपनी आंख के आंसुओं से रोते रहो रोते रहो रोते रहो रोते रहो, वो कलंक कभी क्या नहीं होता है, धुलता नहीं। ये ऐसा है, इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा भाव बन जाता। इसलिए भैया कभी भी सोना चांदी ये है, इसलिए मैं मालाओं का उपदेश देता कि सोने चांदी की माला से आप फेरो, सोने चांदी की आप उससे फेरो, परंतु संभाल के रखो। कोई चौके में आहार देने आते हैं, आपके चांदी के बर्तन है, किसी की कटोरी में हाथ मत लगाओ। कोई भी चांदी के बर्तन लेकर के मत लगाओ भूल करके। तुमने तो अच्छे भाव से कहा कि कटोरी में यहाँ रखे देता हूं, वो कहीं इधर की उधर हो जाए ना तो तुम्हारी आफत पर, आपने ली थी आपने कहाँ रख दी, आपकी आफत पड़े। इसलिए भैया किसी के बर्तनों में हाथ मत लगाओ। आप दे लो, कोई कैसी प्रगति का है, इसलिए कीमती वस्तु महाराजों के पास लेकर के नहीं आना चाहिए, यही कारण है। और दूसरी बात मैं भी ये भी आपको बताऊं, जिनके घर में चौके लगते हैं उन्हें भी अपने घरों में सावधानता बरतना चाहिए। मोबाइल है, आपकी अलमारी है, कोई भी आपके घर पर कपड़ा बदलने आए, आप एक कॉमन स्थान रखो जो कमरा खाली हो। कभी भी कितना खास भी आपका क्यों ना हो, लेकिन कभी आप अपने रूम में से कपड़े उतारने मत जाने दो। किसी के सेपरेट रूम में जाकर के सोना नहीं, किसी के सेपरेट रूम में जाकर के कुछ हो जाए तो अपने पर इल्जाम लग जाए, अपना तो जीना मुश्किल हो जाए, कुछ हो जाए, घटना घट जाए, है ना। चूंकि अपना भाव नहीं है, फिर भी किसी कमरे बैठे थे, भैया ये गुम गया, अब ये किसने उठाया किसने, तो शंके की दायरे में आ पाएंगे। इसलिए कभी किसी के घरों में कपड़ा लेकर के चेंज करने को नहीं जाना। मंदिर में चेंज करो, धर्मशाला में, क्योंकि हमारे साथ में ऐसी घटना घट चुकी। इसी प्रकार से मोबाइल है, कोई कीमती सामग्री है, आप अंदर रखो। चूंकि कोई ऐसा चोरी करने का अपना जैन व्यक्ति ऐसा नहीं करता, हम ऐसा श्रद्धान करते कि हमारे जैन लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियमसार में लिखते, नाना जीवा नाना कम्मम, संसार में नाना प्रकार की जीवों नाना प्रकार की, किसके किस समय क्या परिणाम हो जाए क्या पता। तो इसलिए ऐसे घरों में साधु क्या नहीं लेते हैं, आहार नहीं लेते। किन घरों में नहीं लेते? राजाओं के घरों में उनका आहार गरिष्ठ होता। अगर कहीं आहार की अनुकूलता नहीं मिली और ऐसी आकुलता व्याकुलता हो रही है, लंबे उपवास हैं, है ना, अंतराय है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसमें क्या करना, चौके में जाना, उन राजगृह में आहार के लिए पड़गना, और जो अपनी मर्यादित है उस पदार्थ को आहार में क्या करना, ले लेना, और जो अपन को लग रहा गरिष्ठ उसके लिए क्या कर देना, उसके लिए। तो गरिष्ठ क्या होता है? तला हुआ काजू, घी के बने हुए पकवान, ये क्या है, राजसिक आहार होता। अब देखो मन में क्या विकल्प चल रहा, फिर आप तो लेते हैं, फ्राई किया हुआ काजू भी लेते हैं, बेसन भी लेते हैं, परंतु ये ध्यान रख के चलना, ये तब गरिष्ठ करते हैं जब वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन, अति सर्वत्र वर्जयेत। यदि अपनी अपनी मर्यादाओं में इन वस्तुओं का सेवन किया गया है तो वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, नुकसान नहीं करते हैं, कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। वो अपनी मर्यादा में, कितने काजू खाएंगे, थोड़े से, कितना नमकीन लेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि
है ना, इतना ज्यादा आहार नहीं है अभी पंचम काल में। 24 घंटे में एक बार लेना, जो बार बार खाते उनके लिए सब चीजों का निषेध किया गया। तो मुनिराज अति गरिष्ठ आहार नहीं करते हैं, सात्विक साधारण उनकी प्रगति के अनुकूल जो होता है उस आहार को क्या करते हैं, उस आहार के लिए वो लिया करते हैं, उस श्रावक अपने विवेक से दिया गया। ऐसे ऐशना समिति संबंधी दोषों को मुनिराज क्या करते हैं, टालते हैं और निर्मल भाव से अपने आचार्य का पालन करते। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के जीवन काल की घटना मिलती है, प्रासंगिक है। उनको किसी व्यक्ति ने घी में तले हुए छुआरे पूरे आहार में दिए। महाराज भाप गए उस दाल में काला है। जब तुम अपने ग्राहक को जानते हो दुकान पर कौन कस्टमर कैसा है, ये सामग्री ले जाने के बाद में पैसा देगा कि नहीं देगा, आप पहचानते हो अपने कस्टमर को। तो हम भी आने वाले श्रावक की फेस रीडिंग करके जानते कि किसके चेहरे पर क्या है, किसके मन में क्या है, हम भी इतना पढ़ करके जानते हैं। तपस्या में कुछ ना कुछ तो झलकता ही होगा। उसने मुनिराज को तले तलाए छुआरे आहार में खिला दी और ये मन में था कि देखते महाराज अपने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कैसे करते हैं, कैसे अपने धर्म का पालन करते हैं। महाराज को भनक लग गई। महाराज जाकर के शीर्षासन से खड़े हो गए और शीर्षासन मतलब ऊपर पैर और नीचे सिर। और महाराज ने 1.5 घंटे तक महाराज ने सामायिक की शीर्षासन से, और सारा का सारा क्या हो गया, वो पच गया, सारा का सारा पच गया उनका। वो देख करके रह गया कि अहो धन्य मुनिराज की साधना, धन्य मुनिराज की तपस्या, धन्य मुनिराज का चारित्र। चरणों में नतमस्तक हो गया, सिलेंडर हो गया और मुनियों का दास हो गया। तो भैया ये साधना का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। साधु भोजन करने के लिए साधु नहीं बनते, तपस्या करने के लिए साधना करते हैं, पांव पांव गांव गांव विहार करते हैं। स्थायी कोई इनका मुकाम नहीं होता है। आज यहाँ कल वहाँ एक पक्षी की तरह इनका अनियत वास होता है। क्या होता है इसके समान? बस ये है, जो गांव में कर लिया वो कर लिया। क्यों विवेक जी? जो गांव में आनंद था वो रोज आहार देने का, बोलो ना, रोज आहार देने का वो, बोलो अमित जी, रोज जंगल जाने का वो आनंद था। अब वो यहां थोड़ी मिलेगा आपको जंगल का आनंद। यहां तो तुम सोचते रहो आई तब वो जब हम जंगल से आ गए, आई तब वो जब हम जंगल से अपना घर। एक बार हाथ उठाओ बस, लास्ट हंस के मुस्कुरा के, क्या अपना घर? बोलो अपना घर। दौड़ के सवेरे भी पहुंच जाओ 6 बजे, दौड़ के प्रवचन में भी पहुंच जाओ, दौड़ करके आहार में भी फटाफट घर जाके भोजन बना के 4 बजे। हाँ बोलो ना फिर आप तो, अरे ऐसा करके बोलो 4 बजे स्वाध्याय में आ जाओ। चलो फटाफट भोजन करो, बैठो फटाफट आनंद यात्रा का दुकान से आए, खाया पिया फटाफट, क्या बनाए पूछते ही नहीं, बनाया क्या, जो लाया फटाफट लाओ, अट्टम पट्टम अर्घम निरपामती, चलो फटाफट भागे दौड़े कहाँ आ गए, आनंद यात्रा के। रात को भैया वृत्ति में आ गए। अब कहीं बाहर आओ, क्या है, आए दर्शन किया, प्रवचन सुना, महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है, रत्नत्रय कैसा है, महाराज जी आहार को जा रहे, आप आहार कर लो हम भोजन करे लेते। लौट करके आए, राम राम की, महाराज जी आशीर्वाद दो, जाना है, रुकना नहीं शाम को, नहीं महाराज जी लंबा सफर है, बच्चे, हाँ बोलो बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर 1-2 रास्ते में और रिश्तेदार भी हैं तो उनसे फिर मिलते भी जाना है, जीजी का भी घर है तो जीजी से ही मिलना है, फिर रास्ते में एक क्षेत्र भी मिलता है तो उसके दर्शन भी करना है, बार बार निकलना नहीं होता ना। इसलिए महाराज जी आशीर्वाद, अच्छा वाला आशीर्वाद, ये भी क्या गया अच्छा वाला आशीर्वाद, मतलब इसके पहले रद्दी आशीर्वाद दिया था क्या, अच्छा वाला आशीर्वाद दे दो, है ना, बड़ा अच्छा लगा आपके पास है, आपको तो अच्छा लगेगा, हमको थोड़ी है। आए और बस नमोस्तु करके क्या हो गए, आने में 6 घंटा, रुकने में 60 मिनट, आने में 6 घंटा, जाने में 6 घंटा, और सोच रहे थे 60 दिन से महाराज जी के पास जाना, महाराज जी के पास
जाना मौका ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा जाने का। भाव तो सही सही बता दो अमित जी, कब से सोच रहे जाना है क्या करना है? नहीं मैंने नहीं महाराज जी कब से सोच रहे थे। और कभी श्रावक को फोन लगाओ ना, देखो बिल्कुल सत्य पकड़ में आता है। जैसे किसी का फोन नहीं आया वो 4-6 महीना से, लगाओ उसके लिए, भैया आपने तो फोन ही नहीं किया। नहीं मैं आज सोच ही रहा था और मैंने बोला ही था कि आज महाराज जी को फोन लगाना है, मैं लगाने ही वाला था, मैंने उठाया ही था फोन, इतने में बोलो, इतने में। ये सही झूठ है ना? ये सही झूठ है ना? मैं 2 दिन से मैंने मैडम को ही बोला था कि महाराज जी को याद चलना है। वो कर्म का कल्ला झुट्टा कहीं का, कुछ भी याद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नाम तक नहीं लिया। और मैं आपका फोन है, मैं आज लगाने ही वाला था, 3 दिन सोच रहा था, इतने में आपका कॉल। और महाराज जी ठीक है ना, रत्ना तो ठीक है, महाराज जी को नमोस्तु बोला, सब संग को था बराबर बोलना, बिल्कुल जल्दी से जल्दी हम बोलो, जल्दी से जल्दी। अब क्या मालूम जल्दी कितनी होती है, जल्दी जल्दी करते करते 6 महीना तो हो गया, अभी भी जल्दी नहीं हुआ पूरा, निकले ही नहीं पाते। महाराज जी क्या करें, बहुत सोचते हैं पर। और उस समय तो बोलते थे महाराज जी हर महीने में एक बार तो आऊंगा ही आऊंगा, कर्म का कल्ला आएगा 1 महीने। मुझे मालूम है 1 महीना में कितने थे, 15 दिन में आने वाले थे, वो 15 महीने में एक बार आते हैं। हम जानते हैं गृहस्थी है, ये क्या है? हिमालय को पार करना नहीं सरल है, हिमालय को पार करना सरल है, पर घर की देरी से बाहर निकलना बहुत, घर की देरी पार करना कठिन है, हिमालय को पार करना सरल है। तो भैया ऐसे ही होता है, अपना घर जल्दी से आ जाओ और जल्दी से बोलो, जल्दी से, हाँ कहाँ, जल्दी से आ जाओ, है ना? जल्दी आओगे तो जल्दी जल्दी आएंगे। और कहीं दूर जितनी दूरी बढ़ती है तो भैया ये लाभ मिलता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष समितियों का कथन आने वाले समय में करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति के अंतर्गत इस चारित्र के विषय में 13 प्रकार के चारित्रों में से ईशना समिति का व्याख्यान किया। इन समस्त समितियों में सबसे बड़ी समिति ईशना समिति है, जिसमें समस्त प्रकार की आहारचर्या से संबंधित दोषों का परिहार किया जाता है, क्योंकि शुद्ध आहार के ऊपर ही समस्त प्रकार की आवश्यक कर्तव्य टिके हुए होते हैं। आहार शुद्ध होता है तो सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि समस्त परिणामों के साथ विशुद्ध परिणामों के साथ संपन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी आहार में अशुद्धि करता है तो उसका परिणाम यह निकलता है कि पूरे दिन भर परिणामों में विकृति रहती। सामान्यतः देखते हैं कि कभी श्रावक शुद्ध भोजन करता है तो पूजन आराधना के विशेष परिणाम निर्मित होते हैं। इसी प्रकार से साधुओं के लिए जब शुद्ध आहार देता है तो उस बचा हुआ भोजन वह भी करता है, और जैसे परिणाम बनाते समय होते हैं वैसे ही परिणाम देते समय होते, अर्थात भोजन की शुद्धि सर्व शुद्धियों में क्या है, आवश्यक है। और श्रावक के लिए इस पंचम काल में है ना, भोजन शुद्धि सबसे बड़ा व्रत है। कौन सा? भोजन शुद्धि सबसे बड़ा व्रत कहा गया। इससे बड़ा व्रत कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अगर भोजन शुद्ध है, पानी शुद्ध है तो सर्वत्र शुद्धि रहती है, क्योंकि इसका सीधा का सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। जो हम भोजन करते वह पेट में जाता है। एक बार भोजन करते हैं 7 प्रकार की धातुएं शरीर में बनती हैं, रस, रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, हड्डी आदि। तो उनका जैसा परिणमन होता है वैसे हमारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। इसलिए 4 प्रकार के दान। कितने प्रकार के दान? 4 प्रकार के। कौन कौन सा दान है? 4 प्रकार के दान शास्त्रों में कहे गए। आहार दान, औषधि दान,
शास्त्रदान और अभयदान, लेकिन रक्तदान हमने आज तक नहीं शास्त्र में पढ़ा। कौन सा? 4 प्रकार के दान है, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, लेकिन हमने नहीं सुना कि किसी को रक्त का दान देना चाहिए। चाहे रक्त, हमेशा किसी ने किसी आचार्य वर से पूछा कि रक्त का दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तब मालूम आचार्य ने बिल्कुल एक शॉर्ट एंड बिल्कुल सदे हुए शब्दों में उन्होंने कहा, दान हमेशा शुचि वस्तु का होता है। बोलो, दान हमेशा शुचि वस्तु का होता है। अशुचि वस्तु का कभी भी दान नहीं होता है। रक्त कभी दान में नहीं दिया जाता है। चाहे तुम खून को ऐसा पियो और चाहे तुम इंजेक्शन के द्वारा पियो, जा कहाँ रहा है ना? ब्लड डोनेशन, ये पंचम काल में एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई कि जिसके शरीर में खून ज़्यादा बन जाता है वह ब्लड डोनेशन करता है। और हमारे समाज के बड़े बड़े ग्रुप हैं, जिन ग्रुपों के द्वारा ब्लड कैंप लगाया जाता है, उसमें ब्लड लेते हैं और वह देते हैं। तो ऐसे में दिया कि अगर तुम्हारे शरीर में रक्त है, आप तप करो, साधना करो, उपवास करो। यदि आपको दान ही देना है तो आप भोजन आप दान में दीजिए, औषधियाँ दान में दीजिए, वस्त्र दान में दीजिएगा, लेकिन रक्त का दान किसी को नहीं दिया है। कई बार लोग सोचते कोई व्यक्ति मर रहा है ना, उसके लिए खून की आवश्यकता है ना, उसको बचाने के लिए रक्त देना पड़ता है। भैया मैं यहाँ से पूछता, आप किस किस को बचाएंगी? किस किस को रक्त का दान देंगी? किस किस के लिए किस किस को बचाएंगी? जिसकी आ गई है एक ऐसी भी बीमारी है, ऐसी भी कितना व्यक्ति के पाप कर्म का उदय रहता है, कितना घोर पाप कर्म का उदय रहता है। किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि ऐसी उनकी लड़की है, उसको ऐसी बीमारी है, हर महीने में उसको क्या चढ़ाना पड़ता है? खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाते रहते, फिर वो पानी बन जाता है, फिर खून चढ़ाते हैं, फिर पानी बन जाती। अगर उसके लिए खून ना चढ़ाया जाए तो वो क्या हो जाएगी? मृत्यु के लिए प्राप्त। अच्छा, एक विचार करो, ऐसा किसी व्यक्ति को जिंदगी भर खून चढ़ाने की अपेक्षा, मैं तो ये कहता कि मरना तो भले ही मर जाए, लेकिन ऐसा मुझे किस काम का? क्योंकि जिएंगी तो 60 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगी, 80 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगी। ऐसा एक दिन क्या करना है, जाना ही है। इससे अच्छा है कि जिंदगी भर खून पिए और ये मान के चलो वो रक्त किसका है। ऐसा नहीं है कि जो तुमने जमा किया बैंक में वो नहीं मिलता है, वो तो तुम्हें पुराना मिलता। तुम्हारा किसी का किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारे परिणाम क्या होंगे? इसलिए भैया, जिसकी मौत आ जाती है उसे कोई बचाने में समर्थ नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी रक्तदान नहीं लिखा। और लोग ऐसा बोलते हैं कि रक्तदान करुणादान ही नहीं कहलाता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए।